जय हिंद भाइयों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइलॉग्स। तो सभी लोग साइलॉग्स को अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, लेकिन हम बेस्ट अप्रोच से ही साइलॉग्स करेंगे और वो बेस्ट अप्रोच है वेन डायग्राम। तो हम वेन डायग्राम से साइलॉग्स को आज समझेंगे और हमेशा की तरह क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम इसे समझेंगे। ये एक तरीके से आपका रिवीजन सेशन भी रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है तो हम इसे एज ए रिवीजन लेंगे। तो हम अपने तरीके से बेस्ट अप्रोच से साइलॉग्स करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नो एप्पल इज़ अ पम। तो हम यहाँ लिखेंगे ये एप्पल है और कोई एप्पल जो है वो पाम नहीं है। ऑल पाम आर ऑरेंजेस। तो देखो ये ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंजेस आर मैंगोज़। एक सेकंड मैं दोबारा बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा साफ साफ बनाऊँगा। तो ये देखो, नो पम इज़ एप्पल। तो हम इसमें बीच में क्रॉस का साइन लगा देंगे। ये वेन डायग्राम बनता जा रहा है साथ के साथ, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि ऑल प्लम्स आर ऑरेंजेस। तो हम ये ऑरेंजेस हो गए। ऑल ऑरेंजेस आर मैंगोज़। तो ये मैंगोज़ हो गए। अब कंक्लूजन्स देखेंगे। कंक्लूजन है ऑल प्लम्स आर मैंगोज़। ऑल प्लम्स आर मैंगोज़ सही है, क्योंकि देखो मैंगोज़ के अंदर ये मैंगोज़ हैं, इसके अंदर ये पम्स आ रहा है, तो ये सही है। मतलब कंक्लूजन 1 तो फॉलो करता है। एट लीस्ट सम मैंगोज़ आर ऑरेंजेस। तो एट लीस्ट सम मैंगोज़ आर ऑरेंजेस ये भी सही है। देखो कि कुछ मैंगो तो ऑरेंजेस हैं ही ना, वेन डायग्राम में आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, तो ये भी हमारा सही है। तो बोथ कंक्लूजन फॉलोस। इसमें हम इसको ये देखो डी को आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, ऑल एनिमल्स आर मैमल्स। तो पहले हम एनिमल्स बनाएंगे। अब सभी एनिमल्स मैमल्स हैं, तो ये मैमल्स हो गए बाहर वाले। नो मैमल इज़ अ रेप्टाइल, ठीक है, मतलब कोई भी रेप्टाइल नहीं है। ये रेप्टाइल मान लो यहाँ पे रेप्टाइल। और ऑल रेप्टाइल्स आर एम्फीबियंस, ठीक है। हमने जैसा जैसा उसने कहा बस वैसा वैसा हमने बना दिया, और अब हम कंक्लूजन्स पढ़ लेंगे बस। ऑल एनिमल्स आर एम्फीबियंस, ऑल एनिमल्स आर एम्फीबियंस नहीं, गलत है ना, तो फर्स्ट कंक्लूजन नहीं करता फॉलो। सेकंड देखेंगे, सम एम्फीबियंस आर मैमल्स। सम एम्फीबियंस आर मैमल्स, देखो बिल्कुल सही है। जब ऑल नहीं, सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ऑल एम्फीबियंस आर मैमल्स होता तो सही था, लेकिन सम करके बोला है तो ये गलत है। तो हम इसमें बोलेंगे नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। थोड़ा माफ़ करना यार, ये स्क्रीन पे ना जगह इतनी ही है, क्या करें, थोड़ा एडजस्ट कर लो, कुछ दिनों में करता हूँ इसका भी कुछ जुगाड़। तो अगला देखो, सम स्कूल्स आर क्लासेस। तो हम सम वाले केस में कैसे बनाएंगे, ये मान लो स्कूल है और ये क्लासेस हैं। सम स्कूल्स आर क्लासेस, सम क्लासेस आर टीचर्स। बताओ सही है। ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारा ऐसे है ही है, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे, सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस, सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस। भाई पहला कंक्लूजन बिल्कुल फॉलो करता है, ये हो जाएंगे ना सम, ठीक है। ऑल स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट्स इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब भाई पॉसिबिलिटी का केस क्या होता है, ये एसएससी में नहीं आता। तो अभी हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में कभी पॉसिबिलिटी करके पूछता नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी का केस समझने के लिए आपको ऐसा ऐसा एक वेन डायग्राम और बनाना पड़ेगा, तो वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम एसएससी के लेवल का ही पढ़ेंगे, तो क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है तो अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, और जो हमारे काम का है रेलिवेंट चीज़ ही पढ़ेंगे हम, इररेलेवेंट चीज़ नहीं देखेंगे। तो ठीक है, इसमें कंक्लूजन 1 फॉलो करती है, कंक्लूजन 2 हम अभी देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है कि कैसे होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम बसेज आर कार्स। सम बसेज आर कार्स, ये सम है, देखो ये सम है, ठीक है। सम बसेज आर कार्स, नो कार इज़ अ शिप, अलग बना दो भाई शिप को। ऑल शिप्स आर बाइक्स, ऑल शिप्स आर बाइक्स। तो देखेंगे हम, सम बसेज आर नॉट बाइक्स, सम बसेज आर नॉट बाइक्स, सही है। नो बाइक इज़ शिप,
कोई भी बाइक शिप नहीं है, ये भी बात सही है। देखो ऑल शिप्स आर बाइक्स है ना, नहीं ये गलत है, ये भी बाइक है। एक सेकंड भाई, मैं बाइक और बसेज में कंफ्यूज हो गया, सॉरी यार। सम ये बसेज है और ये बाइक्स है, ठीक है, तो हम लिख लेंगे इनको ऐसे। तो अब देखेंगे, सम बसेज आर नॉट बाइक्स, सम बसेज आर नॉट बाइक्स, सही है, ये वाला सम है ना। हाँ तो ये इसमें भी आता है और इसका रिलेशन हमें दिया हुआ है ये रहा, तो हम इसको सही मानेंगे। नो बाइक इज़ अ शिप, नो बाइक इज़ अ शिप, ये गलत है, ये गलत है भाई, क्योंकि बाइक ये है। सम बाइक इज़ अ शिप बोलता अगर ये तो सही होता, ठीक है। तो हम इसमें बोलेंगे कंक्लूजन वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, बी बोलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलो बी से, अब हम बी हमारा आया तो साथ के साथ हम वो कैब भी कर लेंगे। तो बी से आप सर्च करना बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट, ठीक है भाई। तो इसका मतलब मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको पता है तो। आपकी भी तैयारी चल रही है ना, तो साथ के साथ वो कैब हम करते चलेंगे ऐसे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑल कप्स आर सोसर्स, सोसर्स, ऑल प्लेट्स आर कप्स। अब देखो ऑल प्लेट्स आर कप्स है ना, तो अभी देखो इसका हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये पहले हम यही वाली कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, हमें यही वाली स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ऑल प्लेट्स आर कप्स। अब फर्स्ट वाली देखेंगे, ऑल कप्स आर सोसर्स, ऑल कप्स आर, ये सोसर्स है भाई एस, ठीक है। सम सोसर्स आर स्पून्स, तो यहाँ पे बना देंगे स्पून्स। अब ये सम क्या है समझ रहे हो ना अब तुम, ये जो है ये हमारा सम है, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे, ये पॉसिबिलिटी का केस आ गया फिर से, ये हम देखेंगे नहीं क्योंकि एसएससी नहीं पूछता। ऑल प्लेट्स आर नोट सोसर्स, नोट। अब देखो नोट का तुम्हें एक मैं मस्त केस बताता हूँ। अगर ऊपर कहीं पे भी नेगेटिव सेंस नहीं दी हुई और नीचे नेगेटिव बात की हुई है तो मतलब वो गलत है, तुमने पूरा पढ़ना ही नहीं, तो ठीक है। इसके अंदर कंक्लूजन 2 गलत है, कंक्लूजन 1 हम देखेंगे नहीं क्योंकि रेलेवेंट नहीं है हमारे सिलेबस के अभी। तो बैंकिंग वगैरह में आ जाते हैं पॉसिबिलिटी के केस, ठीक है भाई। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा वो नोट वाली चीज़ मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अगर ऊपर कंक्लूजन में ऑल है हर जगह, ऊपर स्टेटमेंट में अगर ऑल है हर जगह, तो सॉल्यूशन में भी ऑल ही मिलेगा। यार आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको प्यार से बात कर रहा हूँ तो आप भी मुझसे प्यार से ही बात करोगे ना। तो अगर स्टेटमेंट में ऊपर नो है, नोट है, तो कंक्लूजन में नोट आ सकता है। अगर ऊपर नोट दिया ही नहीं हुआ भाई तो हम नोट कैसे लगा देंगे, है ना। तो अगर ऊपर नोट नहीं है तो नीचे भी कंक्लूजन में भी नोट नहीं आएगा, ये हमें याद रखना है। तो हमें पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नोट दे के हमसे पूछेगा तो हम डायरेक्ट बता देंगे, ठीक है। तो अब देखो, नो कैप इज़ अ शर्ट, नो कैप इज़ अ शर्ट, सम ट्राउज़र्स आर कैप्स, बना देंगे भाई, क्या दिक्कत है, जो जो बोलेगा वो बनाते रहेंगे। ऑल बेल्ट्स आर शर्ट्स, ऑल बेल्ट्स आर शर्ट्स, मतलब ये ऐसे बनेगा, बेल्ट्स और शर्ट्स। अब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, इनका आपस में। तो अब हम कंक्लूजन पढ़ेंगे। कंक्लूजन में क्या है कि नो कैप इज़ अ ट्राउज़र, लेकिन ये है तो भाई सम है ना, तो मतलब ये कंक्लूजन गलत है। ऑल, फिर से पॉसिबिलिटी का केस आ गया, ये हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज देखेंगे बस। ए भाई, ए से कोई अच्छी सी वो कैब बताओ, मुझे ए से कोई वो कैब याद नहीं आ रही अभी। ए से वो कैब, ए से वो कैब, एम्पल, एम्पल, ठीक है भाई। इसका मुझे कमेंट्स में बताना अगर तुम्हें पता है तो, नहीं पता तो भाई याद कर लेना, वोकैबलरी बहुत ज़रूरी है। नो काउ इज़ अ बर्ड, नो काउ इज़ अ बर्ड, सम पैरेट्स आर काउज, सम पैरेट्स आर काउज, नो बर्ड इज़ अ स्पैरो, नो बर्ड इज़ अ स्पैरो, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब हम कंक्लूजन्स देखेंगे। नो क्रो इज़ अ स्पैरो, नो क्रो इज़ अ स्पैरो, इसके बीच में हमें जैसे कोई हमें रिलेशन नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये सही है। सम पैरेट्स आर नोट बर्ड्स, सम पैरेट्स
आर नॉट बर्ड्स, तो ये भी गलत है भाई, क्योंकि इसका हमें कोई वो नहीं दिया हुआ, इसके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं है इन दोनों के बीच में। तो नो करके पूछा है तो हम गलत बोल देंगे इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। सम मिल्क आर कर्ड, भाई सम मिल्क आर कर्ड, सम कर्ड आर बटर मिल्क, यह बटर मिल्क। ऑल बटर मिल्क आर बटर, ऑल बटर मिल्क आर बटर, समझ जाना यार, थोड़ी जगह की कमी है। नो बटर इज़ घी, मतलब ये है ना बटर, इस बटर के साथ घी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नो बटर मिल्क इज़ घी, क्योंकि ऑल बटर अगर बटर मिल्क है तो देखो बटर मिल्क फिर घी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी बटर जो है वो घी नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। शॉर्ट अप्रोच इसकी वेन डायग्राम ही रहती है, तो ये कंक्लूजन फॉलो करता है। अगला, सम बटर आर कर्ड, सम बटर आर कर्ड, ये देखो ये बटर है ये कर्ड है, ये है ना सम, सम वाला सही है, सही है। अगला देखो, सम कर्ड आर नोट घी, सम कर्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये सम है और ये बटर में आता है, और हमें बटर के साथ रिलेशन दिया हुआ था कि कोई भी बटर घी नहीं है, तो ये भी सही है क्योंकि ये सम है ना, तो सम कर्ड भी तो बटर में ही आता है। तो तीनों कंक्लूजन इसमें फॉलो करते हैं भाई, ठीक है। ऑल द कंक्लूजन्स 1 2 3 एंड फॉलोज, ठीक है भाई। आगे देखेंगे, ई से वो कैब भाई, ई से वो कैब याद नहीं थी मुझे। ई से वो कैब है एक एनीमिटी, एनीमिटी, ठीक है भाई। ये वाई है भाई लास्ट में, ठीक है। तो ये वो कैब देखेंगे साथ के साथ। अगला क्वेश्चन भाई, ऑल लेटर्स आर एनवेलप्स, ऑल लेटर्स आर एनवेलप्स, नो एनवेलप इज़ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है भाई, एनवेलप का और पोस्ट ऑफिस का। सम पोस्ट ऑफिसेज आर पोस्टमैन्स, तो भाई ये हम पोस्टमैन बना देंगे, PM लिख देंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं है भाई। तो कंक्लूजन्स देखेंगे, सम पोस्टमैन आर लेटर्स, सम पोस्टमैन आर लेटर्स, भाई सीधा सीधा गलत दिख ही रहा है भाई, कोई रिलेशन है ही नहीं। तो नो पोस्टमैन इज़ लेटर, नो पोस्टमैन इज़ लेटर, ठीक है भाई। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो बी से वो कैब भाई, बी से वो कैब आपको बता देता हूँ, एक बरसर्क, बरसर्क, ठीक है। इसका एक सिनोनियम भी बता देता हूँ, लो, कैन टैंक रस, अरे यार ये लास्ट में एस है, समझ जाना, US, ठीक है। तो ये आप सर्च करना इंटरनेट पे, मैं बता दूंगा तो आपको इतना अच्छा याद नहीं होगा, आप खुद से सर्च करोगे तो याद हो जाएगा। ये देखो हमारे पास PDF है भाई ये सारी, अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक, पूरे 50 क्वेश्चन है भाई इसमें, है ना। तो इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको उस पर डाल दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल अगर अच्छा लगा तो, क्योंकि हम CGL आ रहा है तो हम इस पे चैनल पे करेंगे भाई प्रैक्टिस सेट्स थोड़े, जब तक CGL आ रहा है तब तक, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच।